हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो अगर एपी के इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं तो उन्हें आसानी से कैसे बनाया जाए, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे बेसिक जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जहाँ जो ए है वो क्या है, प्रथम पद है, जो डी है वो सार्व अंतर है यानी कॉमन डिफरेंस होगा, और जो एन है वो है पदों की संख्या। तो इसमें से कुछ जो बेसिक रूल होते हैं वो हम लोग इसको देख लेते हैं। जैसे जो फर्स्ट टर्म होता है वो A1 होता है, सेकंड वाला A2 होता है, और थर्ड वाला A3 होता है, और इसी प्रकार वो नंबर बढ़ते जाते हैं। जिसके साथ वा लगेगा यानी जैसे 10 वा, तो ये क्या है, n का वैल्यू बताता है। और इसमें जैसे बताया गया कि 13, 19, 25 ऐसे डॉट 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 205, तो ये लास्ट पद का वैल्यू यानी ए एन का वैल्यू बताया गया है। यानी ए एन का वैल्यू कितना है, 205 है। तो इसमें पूछा गया है पदों की संख्या, यानी पद यानी एन का वैल्यू, यानी ऐसा कौन सा नंबर पे जाएंगे। जैसे ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, तो ऐसे इसमें कौन सा पद में जाएंगे कि 205 वो यानी 205 इसका वैल्यू आएगा। तो इन्हें बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर में जो हम लोग का क्वेश्चन है वो है AP 2,7,12 डॉट डॉट डॉट, इसका 10वां पद पूछा गया है। तो सबसे पहला चीज है इसमें कि 10वां पद यानी n का वैल्यू दे दिया गया है 10। हम लोग इससे d निकाल लेते हैं, और d क्या होता है, डिफरेंस। और डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, जैसे ये वाला है A1, ये है A2, ये है A3। और हमेशा क्या किया जाता है ना, A2 में A1 को घटाया जाता है और A3 में A2 को घटाया जाता है। तो मिनिमम 2 बार चेक कर लेंगे तो हमें डिफरेंस का मालूम चल जाएगा। तो A2 माइनस A1 करते हैं, A2 माइनस A1 यानी 7 माइनस 2, तो 7 में 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5। यानी जो डिफरेंस आ रहा है वो 5 आ रहा है। एक और बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि जो डिफरेंस है वो सब में सेम है या नहीं, यानी A3 माइनस A2। तो A3 का वैल्यू कितना है, 12। 12 में अगर 7 चला जाए तो ये भी कितना आएगा, 5 आएगा। यानी जो डिफरेंस है वो तो सेम ही है। यानी जो D का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 5 आ गया। और A का वैल्यू 2 है, A का वैल्यू 2 है। तो बस अब क्या करना है, फॉर्मूला में हमें रखना है और आंसर हमारे सामने होगा। तो चलिए इस फॉर्मूला में हम लोग रख के इसका वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला एक ही होता है कि ए एन बराबर A प्लस N माइनस 1 और इनटू में D। तो क्या करते हैं ना, ए एन क्या करना है, हमें निकालना है कि कौन सा, यानी 10वां पद का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो A का वैल्यू 2 दिया हुआ है, प्लस n का वैल्यू 10 है, तो 10 माइनस 1, और d का वैल्यू 5 दिया हुआ है। तो अब क्या करते हैं ना, इसे यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 में अगर 1 चला जाए तो 9 बचेगा, यानी 2 प्लस 9 गुने 5। तो इसे अब जब भी सॉल्व करेंगे तो 9 और 5 आपस में गुना होके 45, और ये जोड़ के 2 तो 47। यानी जो 10वां पद निकालेंगे उसका वैल्यू कितना आएगा, 47। और यही तो आंसर भी है। तो जो सेकंड नंबर है वो है AP में 13, 19, 25 डॉट 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 205। यानी इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पद होगा कि जिसका वैल्यू 205 होगा। यानी n पूछा गया है, इसमें n का वैल्यू पूछा गया है कि n आखिर होगा क्या। और ए एन लास्ट टर्म होता है, तो ए एन का वैल्यू दिया गया है 205। तो क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंस निकाल लेते हैं कि आखिर डिफरेंस जो होगा वो होगा क्या। तो उसी प्रकार सेम ही है, ये फर्स्ट वाला A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। तो जो A2 का वैल्यू है वो कितना है, 19 माइनस 13। तो इसे जब भी घटाएंगे तो कितना आएगा, 6। तो एक और बार चेक कर लेते हैं कि डिफरेंस सेम है या नहीं है।
यानी A3 माइनस A2 यानी 25 माइनस 19। तो इसे जब भी घटाएंगे तो फिर भी आएगा 6, यानी डिफरेंस क्या है, सेम है। यानी D का वैल्यू कितना है, 6 है, और A का वैल्यू, फर्स्ट टर्म का वैल्यू 13 है। तो क्या करते हैं ना, अब बस फॉर्मूला में बैठाते हैं और निकालते हैं कि कौन सा पद का वैल्यू हमारा 205 आएगा। तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 और इनटू में d। तो an का वैल्यू हमारा 205 पहले से दिया हुआ है, a का वैल्यू 13 दिया हुआ है, प्लस n का तो वैल्यू निकालना ही है तो उसी को सेम छोड़ देते हैं, और d का वैल्यू 6 है। तो अब क्या करना होगा ना, इस प्लस वाले 13 को बराबर का उधर लेके चलते हैं, और ये वाले को पूरा एक बार घुमा के लिखते हैं, यानी कुछ इस प्रकार से, यानी n माइनस 1 इंटू में 6 और बराबर का इधर 205 माइनस 13। तो इसे घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 में 3 गया तो 2, और यहाँ पे आ गया 9 और यहाँ पे आ गया 1, यानी 192। तो अब क्या करते हैं ना, ये देखिए 6 गुना में है, बराबर का उधर अगर लेके चलते हैं तो वो चल जाएगा डिवाइड यानी भाग में यानी बट्टे में। तो इधर क्या बच जाएगा, n माइनस 1 बराबर 192 और बट्टे में 6। तो इसे काट लेते हैं, तो 3 बार में कट गया 18, बचा 1 12, यानी 2 बार में 12। अब क्या आ गया ना, n माइनस 1 बराबर 32 आ गया। तो एक और बार लिख लेते हैं कि n माइनस 1 बराबर में 32। तो बस अब माइनस वाले एक को उधर लेके चलेंगे तो हमारा आंसर हमारे सामने होगा। तो क्या करते हैं ना, इधर n को रख लेते हैं और माइनस 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी 32 और 1 33, यानी जो 33वां पद होगा उसी का वैल्यू होगा 205। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।